हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखा था। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, उन्हें करने का तरीका देखा। अब कुछ और एग्जांपल और देखते हैं जिससे वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है क्वेश्चन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cos थीटा 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर इस वैल्यूज के इक्वल में हमें ये प्रूफ करना है और उसके इक्वल में यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस नहीं, तो हमें क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को एक वैल्यूज को लेंगे, दूसरी वैल्यू को प्रूव करेंगे, उससे दूसरी वैल्यू को प्रूव कर देंगे तीसरी को। तो सबसे पहले आपने लिया, आपने इस वैल्यू को ले लिया, आपने मान लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर tan sec या cot और cosec दे रखे हैं, अगर ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में भी हैं और न्यूमरेटर में भी हैं, डिनोमिनेटर में भी हैं और न्यूमरेटर में, और साथ में हमें 1 दे रखा है, तो हम 1 की आइडेंटिटीज पुट करेंगे। 1 की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, 1 के लिए पहली पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक 1 पढ़ा था हमने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और थर्ड 1 पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमें sec और tan दे रखे हैं, तो sec और tan के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिटीज पुट कर देंगे। तो यहां हम 1 की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये जो 1 पुट किया जाएगा ये केवल और केवल न्यूमरेटर में पुट किया जाएगा, डिनोमिनेटर पुट नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में चेंज कर दिया, यहाँ 1 गिवन है तो एज इट इज रहने दिया sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 की जगह पुट कर सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज चलते दीजिए प्लस 1। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां ये हो सकता है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज चलते रहेंगे हम, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ऊपर देखें तो माइनस यहां साइन दे रखा है, तो एक टर्म ये पूरा का एक टर्म ये हो गया आपके पास, तो इन दोनों में ही sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया कॉमन में, तो यहां बचा 1 माइनस यहां बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, माइनस दे रखा है तो साइन चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस प्लस का प्लस हो गया tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या था हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहां पे देखो 1 माइनस 1 प्लस का tan थीटा प्लस का माइनस का थीटा, तो ये दोनों टर्म जैसे हैं, दोनों पर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आपके पास से सेकंड टर्म आ गया, इस टर्म से हमने सेकंड टर्म को प्रूव कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करें, इसकी हेल्प से हम थर्ड वन को प्रूव कर दें या इसी की हेल्प से ये प्रूव करें। तो पहले हम इतने से इतना तो ला चुके हैं, तो इसी से इसको ले लें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने जो प्रूव किया sec थीटा प्लस tan थीटा उसको यूज करें। अब sec थीटा और tan थीटा दे रखा है, अब प्रूफ करना है हमें cos अपॉन sin में, तो sec और cos को हम कन्वर्ट कर दें sec और sin और cos में। तो sec क्या था, cos का रेसिपल 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ गया आपके पास cos थीटा, ये हुआ 1 प्लस sin थीटा। कुछ आया क्या, लगभग पहुंच चुके, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, यहां पे 1 प्लस साइन अपॉन न्यूमरेटर में आ रहा है या डिनोमिनेटर प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, और यही हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, जिस तरीके से पिछले हमने एग्जाम्पल में देखा था जहां पर रूल्स के अंदर दे रखे थे, तो वही प्रोसेस यूज किया यहां पर भी। अब ऊपर देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज और 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो यहां पे चलिए। ठीक है,
क्लियर हुआ। अगर हमें तीन वैल्यूज दो इक्वल के साइन दे रखे हैं या तीन टर्म्स दे रखे हैं तो सबसे पहला काम ये होगा, फर्स्ट टर्म से हम सेकंड टर्म को डिनोट प्रूव करें, फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म को प्रूव करते हैं। प्रोसेस वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, गिवन है हमें sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, वही क्वेश्चन था प्रूफ वाले। तो आपने क्या किया, एलएचएस को लिया, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर एलएचएस में दोनों में ही sec गिवन है और आरएचएस में जो प्रूफ करना है हमें tan में प्रूफ करना है। तो sec और tan के लिए आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो उस आइडेंटिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखें, सबसे पहली चीज तो दोनों में ही sec 4 है, ये sec स्क्वायर है, तो दोनों में sec स्क्वायर कॉमन है, तो आपने sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। तो क्या बचा आपके पास, ये गिवन हुआ sec स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 चला गया, sec स्क्वायर बचा, माइनस sec स्क्वायर बाहर 1 बचा। अब tan में प्रूफ करना है तो sec को पुट कर दीजिए tan के टर्म्स में। तो sec की आइडेंटिटी हम क्या पढ़ी थी, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। या हम ये कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों आइडेंटिटीज पुट कर दीजिए। sec स्क्वायर यहां पे दे रखा है, तो यहां पर आपके पास हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के बराबर, tan स्क्वायर थीटा। tan का मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर tan 4 थीटा। तो सिंपल है, सिर्फ हमें कन्वर्ट किस तरीके से करना है, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है किस समय, वो देखना है बस हमें। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे सब में केवल एक एंगल दे रखा, थीटा दे रखा था, ए दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एंगल है, साइन ए और साइन बी, बी एंगल भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, दो एंगल दे रखे। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल देखिए, आप प्रोसेस को इसी तरीके कीजिए। अगर हमें दो फ्रैक्शंस दे रखी हैं तो एलसीएम लेना है, कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम वो तो करना है, यानी हमें इस वैल्यू के इक्वल में जीरो प्रूफ करना है। आपने एलएचएस को लिया, एलएचएस गिवन है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। तो दोनों फ्रैक्शन का सबसे पहला काम आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना होगा, दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे आपके पास, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी बचेगा, कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया आपके पास साइन ए माइनस साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए प्लस साइन बी प्लस एज इट इज यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी और आइडेंटिटी बन रही है आपके पास। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस एज इट इज यहां पर आइडेंटिटी बन रही है, तो ये होगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया हमने, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन। देखिए हमें प्रूफ करना है जीरो, यानी न्यूमरेटर में जीरो आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो कोई फायदा ही नहीं है हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू। तो हमें कोशिश करनी है कि न्यूमरेटर में जीरो आ जाए, तभी वो डिवाइड करने पर जीरो बनेगा। तो ऊपर जीरो कैसे बन सकता है, अब यहां इसमें और इस वैल्यूज में दोनों में एंगल सेम है ए और इन दोनों में एंगल बी दे रखा है, तो इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए। यानी हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेपरेट कर लिए और इन दोनों में ही माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी गिवन है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहा, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, अब आइडेंटिटी सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस, अब यहां पे एंगल बी है लेकिन दोनों में ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दे रखे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 हो गई, 1/1 और डिनोमिनेटर आपका आइडेंटिटी चल रहा है साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी। ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस का 1 नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए 0 और न्यूमरेटर आपका ऐसे ही रहेगा। अब 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना है आरएचएस में।
तो एंगल आपको कितने भी दे रखे हैं, सबसे पहला प्रोसेस तो आप वही यूज कीजिए जो नॉर्मल करते हैं, कैलकुलेशंस कीजिए। कैलकुलेशन के बाद में थोड़ा सा आरएचएस के ऊपर भी देखिए कि आरएचएस में हमें प्रूफ करना क्या है। अब इस चैप्टर में आइडेंटिटी के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और दे रखे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन जो किए वो सारे के सारे प्रूफ वाले थे। अब कुछ क्वेश्चन है प्रूफ के लेकिन डिफरेंट दे रखे हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ गिवन है हमें, इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, उन दोनों की हेल्प से हमें प्रूफ करना है ये कंडीशन को। तो यहाँ पर ये देखिएगा जब भी जो भी प्रूफ करना है तो वहां हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है, जिसमें से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो जो वैल्यूज गिवन है वही साइड हमने ले लेंगे। एलएचएस में दे रखा है या आरएचएस में दे रखा है, तो हमने क्या किया, एलएचएस को ले लिया। एलएचएस गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, पुट कर दीजिए यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई की वैल्यू गिवन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां a माइनस बी का स्क्वायर, दो आइडेंटिटीज बन रही हैं, दोनों आइडेंटिटीज को पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस एज इट इज यहां पर a माइनस बी का आइडेंटिटी पुट करी तो यहां आपके पास हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी को हमने क्या किया, ओपन कर दिया। अब यहां पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में ही हमारे पास a स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से मैं अगर a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस वहां से हो जाएगा ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इन दो कंडीशंस को देखूं, यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में ही बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से आपके पास रिमेनिंग बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये दो कंडीशंस जो दे रखी हैं इन दोनों को देखें, दोनों में ही 2 है, ए है साइन थीटा भी है, बी है कॉस थीटा भी है, दोनों वैल्यू सेम है, एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रखी है सेम है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ए स्क्वायर, अब यहां पर देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है इक्वल टू आरएचएस। तो जब भी हमें कोई वैल्यूज गिवन है तो सिर्फ ये देखिएगा इसी कंडीशन को इसी तरीके से प्रूव करवा सकता था आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलएचएस की हम आरएचएस लिखेंगे क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कैलकुलेशंस है। अब इसी पैटर्न पे थोड़ा सा आगे चले हैं तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। वैल्यूज हमें m की गिवन है, ये m इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा कह सकते हैं, और यहां पर m दे रखा है तो हमने क्या किया कि m को वैल्यू को यहां पुट कर दी, यानी एलएचएस को ले लिया हमने, एलएचएस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू फिर से sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोनों में ही स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर को ओपन कर दीजिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हुआ आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 अपॉन, ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में ओपन कर दिया फॉर आइडेंटिटी को, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, दोनों ही कंडीशन सेम बन रही है, बस डिफरेंट कहां आ रहा है, माइनस का 1 है या प्लस का 1 है। तो इसके लिए हम पुरानी आइडेंटिटी sec और tan में जाएं, देखिए यहां पर हमारे पास sec और tan की आइडेंटिटी जो थी वो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थी, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा थी, ये दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी। अब पॉजिटिव 1 का है नेगेटिव 1 का, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, यहां पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 के साथ दे रखा है tan स्क्वायर, तो पॉजिटिव 1 यहां दे रखा है
+1 और tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, तब दोनों ही पॉजिटिव, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो दोनों की जगह पर हम sec स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और यहां देखें sec स्क्वायर -1 ये रहा और sec स्क्वायर ये रहा, sec स्क्वायर -1 जो पुट हो जाएगा tan स्क्वायर। तो पुरानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज पुट करी हमने, sec स्क्वायर थीटा -1 जो है वो हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन यहां sec स्क्वायर एज इट इज tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1 कितना है sec स्क्वायर के बराबर, प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज रहेगा 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है ना, सिर्फ हमने आरएनटीज की वैल्यूज को पुट किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव 1 दे रखा है या नेगेटिव 1 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी। अब tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ये हो गया आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा एज इट इज 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर यहां पर होगा आपके पास 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब कुछ कॉमन है, ऊपर दोनों में 2 कॉमन और दोनों में ही 10 कॉमन, डिनोमिनेटर में देखें 2 कॉमन और sec कॉमन, तो न्यूमरेटर में से आपने 2 tan थीटा को कॉमन निकाला, आपके पास क्या बचा बेटा यहाँ पे tan थीटा प्लस 2 गया tan चला गया sec बचा हमारे पास sec थीटा। सेम डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन और sec थीटा कॉमन, तो यहां क्या बचा आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा, tan प्लस sec ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा। हमें प्रूफ जो करना है उसमें साइन दे रखा है, तो tan और साइन sec को साइन और कॉस के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। तो tan थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec 1 अपॉन cos के इक्वल था, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारे पास sin थीटा, जो हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, बस आप वैल्यूज को और आइडेंटिटीज को ध्यान में रखिएगा। इससे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी खत्म हो रही है आपकी, खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th के लिए, और 10th की जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है तो हम 11th की भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10th और 11th दोनों ही के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।